हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और आप नाम दोहराते रहिए उनका। क्विक रीडिंग है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च भी कर सकते हो। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है रोज़ रात को 10 से 10:30 के बीच में, जो कि डिटेल रीडिंग होती है करंट फीलिंग पे। तो अगर आपको पसंद है तो आप वो भी देख सकते हो। छोटी रीडिंग पसंद है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा पूरा चैनल का एक बार वीडियो कंटेंट लिस्ट देख के जाना, मतलब थोड़ा टाइम पहले का। उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे राहु का क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, या मतलब और भी बहुत बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं टैरो के अलावा भी, ठीक है, करंट फीलिंग के अलावा भी। तो जाके देख सकते हो आप। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, कॉम्प्रोमाइज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर दीजिए। द बर्डन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द बर्डन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आप लोगों के बीच में, अच्छा नंबर्स बता दूँ पहले मैं। 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, अगेन 6 नंबर। 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, मतलब 666 हो सकता है आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। एंड 5 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 55 भी हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो। एंड 3, 19, 10, 1, ठीक है, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है।
मतलब ये नंबर आपके हो सकते हैं 13, 4 नंबर। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। अगर हम आपके पर्सन की बात करें, जोडिक साइन, सभी जोडिक साइन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, मून की यानी कि पाइसेस मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, स्पेशली स्कॉर्पियो की। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न भी है, सभी जोडिक साइन है, ठीक है। रीडिंग अगर आप तक पहुँच, क्योंकि ये बहुत कम कार्ड लिए हैं तो ज़रूर सारे कार्ड नहीं आएंगे, बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएंगे, तो सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल क्या है, ये एक इमेजिनरी इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इन्हें आपके खिलाफ भड़काया था, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे जो हम चीज़ बता रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ वाइस वर्सा हो कि आपके साथ ऐसा हो रही है, तो वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सिचुएशन को समझे आप जैसे जिसके साथ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी सिचुएशन एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये हो सकता है ये आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हो जो मैं बता रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हो या करने वाले हो, या फिर ये उनकी खुद की सोच हो सकती है। हम उनकी खुद की सोच के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन इस तरीके से है कि उनको कुछ चीज़ों के मामले में थोड़ा सा रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में एक हो सकता है किसी ने आईना दिखाया, या इनको खुद ही डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इनको समझ में आ रहा है चीज़ों को, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा है इनको अभी। तो वहाँ पे इनको क्या लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इन्हें भड़काया हो आपके बारे में, या इन्हें कुछ ऐसा बताया जिसको इन्होंने वही सच मान लिया अपना, ठीक है, वही सच मान लिया, अपनी पावर को ही भूल गए, अपनी स्ट्रेंथ को ही भूल गए, अपने रियल फेस को ही भूल गए, ठीक है। या तो इन्हें आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए हो, या इनको खुद में इस तरीके की चीज़ें कि जो लोगों ने समझाया बस वही मान लिया। हो सकता है उसी की वजह से यहाँ पे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई हो। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये अभी कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोगों के केस में जहाँ आपके पर्सन, ठीक है, बहुत रेयर होगा ये, लेकिन वहाँ आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये चीज़ है कि कुछ लोग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे कर रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, किसी तरीके का कुछ नहीं कर रहे, बस वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट चीज़ें समय पे छोड़ी हुई हैं उन्होंने बाहर। इन सेंस मतलब कुछ किसी तरीके का कोई वैसा नहीं है, बस हाँ बेचैनी ज़रूर है इन बंधनों से निकलने की। तो वहाँ पे क्या सब कुछ डिवाइड पे छोड़ा हुआ है कि भगवान ही जो कुछ करेंगे वो करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद वो कुछ और कर नहीं सकते यहाँ पे, कुछ चीज़ों को शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। और ये बोझ है उनके मन पे कि शायद उन्होंने दूसरों की बातों को सुना, ये बातें उनकी हो सकता है उनकी मदर ने कही हो या उनके और फैमिली मेम्बर्स ने कही हो, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे सिचुएशन ऐसी दिखाई देती है जहाँ आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश हुआ है फैमिली की वजह से, जिसकी वजह से फैमिली के अलावा कोई थर्ड पार्टी आ गई आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर ने क्या किया, वो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली की, अपनी मदर की या बाकी फैमिली मेम्बर्स की बातों को ज़्यादा सुना और वही सच मान लिया, ठीक है। और इसकी वजह से इनको क्या हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा डराया गया कि तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये करके तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ों को मान लिया। अब इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे इन्हें ना चीज़ें समझ आ रही हैं, कहीं कुछ खत्म हो गया, कुछ नया शुरू होता हुआ। तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़बरदस्ती आपके पर्सन की ज़िंदगी में ला दी गई हो। अब इनको बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत बोझ है इस बात का कि इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, लोगों की बातों में क्यों आ गए। अब ये उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये आपसे शायद कहना चाहते हैं अगर इन्होंने कर लिया है। कुछ लोगों के केस में तो आपने थर्ड पार्टी अगर लाई हुई है तो वहाँ पे ये थर्ड पार्टी के साथ में मैनेज करने के लिए रेडी हो रहे हैं कुछ लोगों के केस में, क्योंकि इनको लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी इनकी खुद की गलती की वजह से आई, क्योंकि इन्होंने लोगों की बातों को सुना और शायद इतना ज़्यादा कलह कलेश किया या चीज़ों को नहीं समझा, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आई। कुछ लोगों के केस में इन्हें क्या हो रहा है कि इन्होंने मान लिया कि अब तो जो हो गया, जैसे सपोज इनकी ज़िंदगी में ही थर्ड पार्टी आ गई, इनकी ही फैमिली ने इनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, या दोस्तों की वजह से चले गए, फैमिली की वजह से चले गए। तो अब इनको क्या लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने को तैयार है। अब ये थर्ड पार्टी आपके एंड पे भी हो सकती है, इनके खुद के एंड पे भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगी। आपके लिए क्या है वो आप देखना, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, सब कुछ अकेलापन है,
अभी मन से तो अकेले हैं ये, आप अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये इसी दुख, बर्डन, तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हैं। जो तकलीफ इनको ना, इनको ये लग रहा है बस बेचैनी हो रही कि कैसे ये चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को कुछ हद तक शेयर करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है और ये प्यार को खोने की वजह लोगों की बातें सुनना है, लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस होना है। जैसा लोगों ने बताया इन्होंने वही मान लिया, इन्होंने सही चेहरा देखा ही नहीं, अपने दिल की आवाज़ सुनी ही नहीं। इनका दिल क्या चाहता था वो इन्होंने सुना ही नहीं, इन्होंने दूसरे की बातों को सुना। अब इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो अब क्या कर रहे हैं ये, अगर इनकी कहीं पे मैरिज हो गई है तो ये उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करने को तैयार है, थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने को तैयार हैं कि ठीक है अब जैसी भगवान की मर्जी, जैसा ईश्वर ने चाहा वो ठीक है। तो ये गो विद द फ्लो की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद चीज़ें इनकी वजह से ख़राब हो गई, तो अब एक न्यू बिगिनिंग अब तो आ ही गया है। कोई भी सपोज जैसे थर्ड पार्टी आ गई तो अब थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करते हैं। अब थर्ड पार्टी आपके एंड पे आ गई है तो भी लग रहा है कि मेरी ही गलती है, तो ये वहाँ पे भी एडजस्ट करने को तैयार है, ठीक है, एडजस्ट करके चलने को तैयार है। तो ये एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कुछ ख़त्म करके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये होगा कि जहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, जहाँ पे सेकंड मैरिज वाला सीन आप लोगों के बीच में, तो ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करने को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। कुछ लोगों के केस में अगर इनकी खुद की शादी हो गई तो ये वहाँ भी मैनेज करके चल रहे हैं, ख़त्म करते हैं यहाँ पे, अब जो हो गया सो तो हो ही गया है, और ये वहाँ पे शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। कुछ लोगों के केस में अगर आपके एंड पे थर्ड पार्टी आ गई है इनकी गलती की वजह से, तो वहाँ पे लोगों के केस में होगा, मैं ये सिचुएशन बता रही हूँ क्योंकि सबकी अलग अलग होगी, तो वहाँ पे अभी अपनी ज़िंदगी में कहीं आपके साथ छोड़ के कहीं दूसरी जगह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के मूड में है, क्योंकि इनको बेसिकली अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, मैरिज करनी है, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, सब मतलब हर तरीके हैप्पी रहना है, बेसिकली खुश रहना है। खुश आदमी तभी होता है जब सब कुछ होता है ज़िंदगी में, तो इनको अब खुश रहना है। अपने दुख से जो ये तकलीफ़, जो फ्रस्ट्रेशन, जो बर्डन हेड के अंदर, ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अब ये दुखी नहीं रहना चाहते। बहुत ज़्यादा प्यार खोया, कैसे भी खोया, इनकी गलती से खोया, आपकी गलती से खोया, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आ गई, इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आ गई, ठीक है, जो भी हालात थे, बहरहाल इनको इतना तो पता है कि इन्होंने प्यार खो दिया और रिग्रेट है। तो रिग्रेट यहाँ पर दिखाता है कि इनके ही एंड से गलती हुई, इन्होंने ही दूसरों की बातों को सुना, ठीक है, इस वजह से अब ये चीज़ों को क्या कर रहे हैं, थोड़े से लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, लोगों से थोड़े से फ्रेंडली होना चाहते हैं। आपसे भी लड़ाई झगड़े करने का इनका कोई इरादा नहीं है, ये खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके, जैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो पाए कर लें, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होने से खुश रह सकते हैं ये वहाँ रहने को तैयार है। तो बेसिकली ये एक तरीके से कह सकते हो कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ करके ही करेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके हाथ में रही नहीं है, ठीक है। रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार को खो दिया है, ठीक है, तो ये है इनकी एनर्जी। यस, अपनी अंदर की बात, आत्मा को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत बड़ा झटका लगा है आप लोगों के केस में, रिश्ता टूटा तो है आप लोगों का, एक ख़त्म तो हुआ है, तो अब एक कह सकते हो कि अपनी ज़िंदगी से जो हार गए सो तो हार गए, अब आगे बढ़ के देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, किस तरह से खुश रह सकते हैं, उस तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपके लिए। तो अगर आपसे रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।